दिए से दिया। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। ये उस जमाने की बात में है जब मैं नया नया विलायत से आया था। तो इस बात की धुन सवार थी कि किसी से हमारे यहाँ जिसे विजडम ऑफ द ईस्ट कहते हैं कहा जाता है उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए। तो इस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कोनों खुतरों में जाना पड़ा। खास तौर पर मैंने ऐसे डेरे तलाश किए जहाँ बाबे लोग रहते थे। और आपने ये लफ्ज़ मेरे मुंह से बार बार सुना होगा। तो मैं हजरत शाह साईं हजरत शाह साहब के डेरे पर जाता था और उनसे इस इल्म के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशें करता था जो इल्म किताब में मौजूद नहीं है। और वो मेरे इल्म के साथ बड़ी बुरी तरह से टकराता था क्योंकि मैं एक और तरह से तैयार किया गया था इल्म के मामले में। वहाँ का इल्म एक और तरह का इल्म था, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक खराबी थी कि जो मेरे साथी और मेरे हमअसर अदीब थे, लिखने वाले थे, इस बात को बहुत बुरा समझते थे कि हमारा एक पढ़ा लिखा आदमी सयाना बयाना इतनी दूर से होकर आया है, विलायत में पढ़ता भी रहा, ये किस बेहुदा कारोबार में लग गया है। और उनको बड़ी तकलीफ भी होती थी और मेरे खिलाफ बड़े कॉलम भी लिखे गए। मेरी बीवी बहुत नाराज हुई कि आप ये क्या काम करते हैं। तो मैं छुप छुपा के डर डरा के जाता था। एक दिन शाम के वक्त गया और हम वहां मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे तो बाबा जी मेरे साथ खड़े थे। मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे। तो एक आदमी रोता चीखता चिल्लाता हुआ आया। कहने लगा कि जल्दी चलो, यूनुस को तो मर्जुल मौत हो गया और उसका घुंघरू बज रहा है और वो मरने के करीब है। उसने कहा है कि बाबा जी को बुला लाओ और वो मेरे सरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ें। इस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाबा जी ने मुझे कोहनी मार के कहा, बेटा नीयत तोड़ दो। नमाज पढ़ते हुए नीयत क्यों तोड़ी जाए? मैं पहले उनकी इस बात को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने कहा नीयत तोड़ दो। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चूंकि अंडर ट्रेनिंग था तो मैंने कहा जैसे ये कहते हैं ठीक है। कहने लगे देखो ऐलान हो गया, एक आदमी मुश्किल में है, पहले उसकी मुश्किल दूर दूर की जानी चाहिए, फिर आकर हम नमाज पढ़ लेंगे। बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, जख्मी हो जाए, आप कहीं मैं मगरिब पढ़कर आऊं फिर आकर उठाता हूँ, ये ठीक नहीं। अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी और अजीब थी। खैर उठे, जिस घर जाना था गए, वो भी देखा। खैर वो एक लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा और वो दिलचस्प है। वापस अपनी जगह पर हम लौट के आए, रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शे वाले को कुछ पैसे दिए। उसके कोई 3 रुपए 80 पैसे बनते थे। मैंने उसको 4 रुपए दे दिए। वो ये समझा कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है तो बाबा जी ने पूछा, खुद पैसे दे दिए? मैंने कहा दे दिए। कहने लगे कितने दिए? मैंने कहा 4 रुपए। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा उसके 3 रुपए 50 पैसे 50 पैसे या 80 बनते थे, मैंने उसको 4 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, 5 देने थे, दे देने सी। मैंने कहा 5? मुझे बड़ा धचका लगा कि 5 क्यों दे दूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुसी भी तो दिते चु देने सी, तुसी केड़ा पल्लियों देने सी। खुदा के दिए हुए पैसों में से देने थे, कौन से अपनी जेब से अदा करने थे। फिर उसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने उसको समझा अकली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर। इमोशनली मेरे अंदर नहीं उतरी वो बात, लेकिन उसके बारे में सोचता रहा, गौर करता रहा। अगले दिन हमारे एक दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त इब्ने इंशा, वो कराची से आए। वो मुझे घर ढूंढते रहे, फिर उन्हें पता चला कि मैं इस वक्त कहीं और जगह मौजूद हूँ, किसी लाइब्रेरी में नहीं। उन्होंने सोचा मैं अशफाक जरूर डेरे पर गया होगा। चिन्नाचे वो एक इतना बड़ा डंडा लेकर, वो बांस का डंडा, मुझे ढूंढता ढूंढता डेरे पर आ गया। उसे पता था
अब मैं अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, बाहर खड़ा रहा। अब अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, बाहर खड़ा रहा। उसको तकलीफ भी थी, शर्मिंदगी भी कि यह आदमी किस जगह पर आकर बैठता है। मैं अंदर बैठा रहा। मैं डरा हुआ था। उसने कहा, बाहर आओ तुम। खैर, डरता हुआ साहब उसके करीब पहुंचा। उसने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, ये जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तुम किस फजूल जगह पर आकर बैठ जाते हो और क्या सीखते हो यहाँ पर। मेरे दो दोस्त थे, एक इब्ने इंशा और एक नून मीम राशिद। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत मरूब थे और कहते थे, कमाल ही कर दिया है साइंस ने। मैं यूएनओ में गया, नून मीम राशिद के दफ्तर में। ऊपर की मंजिल से कोई 42वीं मंजिल थी। जब नीचे उतरे तो मेरे साथ साथ चले आ रहे थे। तो जब हम एक डाकखाना पर रुके तो कहने लगे, खैर आ गए हो तुम गांव से। ना तुम्हारे पास तालीम है, ना हुस्न है, ना सेहत है। तुम लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हो। तुमने ये डाकखाना देखा है। मैंने कहा, जी देखा है। अमेरिका का डाकखाना है। वाकई बड़ा खूबसूरत है। कहने लगे, खूबसूरती की बात नहीं है, ये देखो तुम्हें आवाज आ रही है, कर कर्ज कर्ज। इसमें से आवाज आ रही थी। पता है ये क्या हो रहा है। ये टिकटों को मोहरें लग रही हैं और मशीन खुद ब खुद लगा रही है। ना कोई आदमी है, ना कोई बंदा है, ना कोई परिंदा है। ये देखो, वहां पर लाकर पैकेट रख देते हैं। टर्स। इसी तरह से सोर्टिंग हो जाती है। मैं तुम्हें नोट गिनने की मशीनें दिखाता हूँ। मैंने कहा, राशिद साहब, इन चीजों से इतना मुतासिर ना हुआ करें। कहने लगे, नहीं, तुम घामड़ लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये खैर मुझे बीच में याद आ गया, अल्लाह बख्शे बड़े प्यारे आदमी थे दोनों। तो इब्ने इंशा को गुस्सा था इस बात का। तो वो मुझे हटाना चाहता था। बाहर खड़े इस इसी तरह से बांस का वो बारीक सा डंडा लिए कहने लगे, मुझे ये बताओ, यहाँ क्या है जो तुम्हें किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। कौन सी चीज है। मैंने कहा, इंशा, कुछ खास नहीं। कुछ ऐसी चीजें मुशाहिदे से गुजरती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं। कहने लगा, क्या। मैंने कहा, कल हम गए थे, इस तरह से रिक्शा का किराया दिया, इस रिक्शे में से उतरे, इस तरह से मैंने पैसे दिए, इस तरह से। बाबा जी ने कहा, तूने 5 ही दे देने थे तो क्या था। तूने दित्ते से देना है, तूने कौन सा पल्ले से देना है। तो इंशा खामोश हो गया ये सुनकर। अब वो शायर आदमी था, उसकी रूह बहुत प्यारी थी। वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने सुन ली। खत्म हो गया वो सीन। उसके कोई 2 महीने बाद मैं कराची गया तो इंशा जी के दफ्तर मिलने पहुंचा। इंशा बैठा काम कर रहा था। हम गप लगा रहे थे, इधर की बातें उधर की बातें, बहुत खुश। एक लड़की आई। उसकी सेहत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में यरकान इतना नुमाया था कि जैसे रंग भरा हुआ पीला। उसने छुपाने के लिए अपनी आंखों में सुरमे की बहुत मोटी तह लगा रखी थी। तो काला बुर्का उसने पहना हुआ आकर खड़ी हो गई इंशा जी के सामने। उसने एक खत उनको दिया। वो खत लेकर रोने लगा। पढ़कर उस लड़की की तरफ देखा, फिर मेज पर रखा, फिर दराज खोला। कहने लगे, बीबी, मेरे पास इस वक्त ये 300 रुपए ही हैं, ये तुम ले लो, फिर बाद में बात करेंगे। कहने लगी, बड़ी मेहरबानी। वो बिचकी सी हो गई बेचारी और डर गई, घबरा गई। उसने कहा, बड़ी मेहरबानी, दे दें। वो लेकर चली गई। जब वो चली गई तो मैंने इंशा से कहा, इंशा, ये कौन थी। कहने लगे, पता नहीं। मैंने कहा, और तुझसे पैसे लेने आई थी। तूने 300 रुपए दे दिए, तू उसको जानता नहीं। कहने लगा, नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ। ये खत है, इसमें लिखा था, मोहतरम इंशा साहब, मैं आपके कॉलम बड़े शौक से पढ़ती हूँ और उनसे बहुत खुश होती हूँ। और मैं यहाँ पर लियारी के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और मेरी 130 रुपये तनख्वाह है। मैं और मेरा पापा एक खोली में रहते हैं जिसका किराया 160 रुपये हो गया है और हम वो अदा नहीं कर सकते।
और आज वो बंदा सामान उठाकर बाहर फेंक रहा है। अगर आप मुझे 160 रुपये दे दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके 10-10 रुपए करके उतार दूंगी। मैं कराची में किसी और को नहीं जानती सिवाय आपके, वो भी कॉलम की वजह से। मैंने कहा, ओए बेवकूफ आदमी, उसने तुझसे 160 रुपये मांगे थे, तूने 300 दे दिए। कहने लगा, मैंने भी तो दित्तों में से दिया है, मैंने कौन सा पल्ले से दिया है। उसको बात की समझ आ गई थी। ये नसीबों की बात है। यानी मेरी समझ में नहीं आई। मैं जो बड़े ध्यान से जाता था, डिक्टेशन लेता था, कोशिशें करता था जानने की। मैंने कहा, ओए ये फिक्रा तो मैंने कहीं सुना हुआ है। कहने लगा, मैंने कुछ कॉलम लिखे थे, ये उनका मुआवजा था। ये 300 रुपये मेरे पास ऐसे ही पड़े थे, मैंने दे दिए। तो कोई 8 महीने बाद मेरी फिर उससे मुलाकात हुई। लाहौर आया तो कहने लगा, जो फलसफा तेरे बाबा का है बड़ा खौफनाक है और बहुत बड़ा है। उसमें से तो आदमी बाहर निकल नहीं सकता। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मैंने उस लड़की को 300 रुपये दिए थे तो मेरी जान अजाब में पड़ गई। मैं टोक्यो एक मीटिंग अटेंड करने गया था। वहां मुझे यूनेस्को से खत आया, तुम्हारे $1000 हमारे पास पड़े हैं, वो बताएं हम आपको कहाँ भेजें। मैंने उसके जवाब में लिखा, मैं चूंकि सरकारी मुलाजिम हूँ और सरकारी हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, इसलिए मेरी गवर्नमेंट ने मुझे सारा टीएडीए दे दिया था। उन्होंने कहा, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी तरफ से है, जो सारे पार्टिसिपेंट्स को तोहफे में दी हुई रकम है। तो मैंने फौरन खत लिखा कि खबरदार उसको हाथ ना लगाना, वहीं रखना। उस जमाने में यही हालात थे डॉलर के जो आजकल चल रहे हैं। मैं वहां आकर ले लूंगा। उसकी ये कैफियत हुई, 1 साल के अंदर अंदर यूरिश हो गई पैसों की। ऐसी जगह से आने शुरू हो गए कि उसने सोचा तक नहीं था। 2 साल उसकी यही कैफियत रही। फिर वो वही डंडा लेकर मेरे घर आया, लड़ाई करने कि तूने मुझे ये बड़ी लानती बात बता दी है, मैं इतना तंग आ गया हूँ। उससे इतने पैसे मेरे पास आने लगे हैं कि मैं भरता नहीं हूँ। अब मैंने देने बंद कर दिए हैं। खुदा ना करे मेरे सामने कोई तड़प कर मर जाए। मैं कुछ नहीं देता, ये तो अजाब है। देते जाओ तो आते जाते हैं, देते जाओ तो आते जाते हैं। व्हाट इज दिस? मैंने कहा, इसका इल्म तो मुझे भी नहीं। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो मैंने ये बात जिंदगी में अजीबोगरीब देखी कि अगर आप देते हैं तो वो लौट कर आपके पास आता है। ये सदाए पास गश्त है जो कि लौट कर वापस आती है। आदमी सोचता है, ये 70 रुपए थे, इसमें से मैंने 30 रुपए दे दिए। तो मैंने अभी थीसिस लिखना है, पीएचडी करनी है, तो बाद में खर्च करने होंगे, कहाँ से आएंगे? हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। अब अल्लाह मियां का अजीबोगरीब सिस्टम है। वो ये कि जो कुछ आप देते रहते हैं वो कुछ आपका जमा रहता है, और अल्लाह मियां वो रजिस्टर कभी नहीं देखता। और वो दूसरा लेजर मांगता है जिसमें से आप छोड़ आए होते हैं और पीछे रह गया होता है। मुझे याद आ गया, हजरत मुजद्दद अल अफसानी, वो बहुत सख्त असूली बुजुर्ग थे, लेकिन एक बात मैं उनकी कभी नहीं भूलता। उन्होंने फरमाया, जो शख्स तुझसे मांगता है उसको दे दो। क्या ये तेरी अना के लिए कम है कि किसी ने अपना दस्ते सवाल तेरे आगे दराज किया? बड़े आदमी की बात है। इस सिलसिले में एक हदीस भी है और वही सच चश्मा है। फिर फरमाते हैं, और अजीबो गरीब उन्होंने ये बात की है कि जो हकदार है उसको भी दे दो, और जो नाहक का मांगने वाला है उसको भी दे दो, ताकि तुझे जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। देखे ना,
हमको क्या नाहक का मिल रहा है? उसकी सारी मेहरबानियां हैं, करम है, और हमें इसका शऊर नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ नाहक मिल रहा है। कहीं आप आराम से बैठकर अपनी जिंदगी को, अपने काम को, अपने आप को बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा 80-90% तो ऐसे ही आ रहा है। ये मेरा इस्तेहकाक नहीं बनता। लोग ऐसे ही रोते हैं कि मेरा हक, और मैं अपने हक की खातिर लड़ूंगा और मरूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कभी होता नहीं। बाज औकात ऐसी जगह से आ जाता है जहां आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि बेशतर ऐसे होता है और आता चला जाता है। लेकिन आदमी घबराता है कि अगर मैं कुछ दे दूंगा और देते में से दे दूंगा, कमी हो जाएगी। होती नहीं। लेकिन वो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, सियाने, इस किस्म की बात कहते हैं। एक हमारे मॉडल टाउन में कलई घर था, बहुत अच्छा। अमीर दिन कलई घर हमारा बहुत प्यारा था। भांडे वगैरह कलई करता था। फौत हो गया तो मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि अमीर अली फौत हो गया है, उसकी दुआ करवानी है। मगरिब के बाद इलाके के सब लोग ब्लॉक में इकट्ठे हों, तो हम अभी कुछ पढ़ ही रहे थे कि एक लड़का आ गया और उसने आकर कहा, जी मेरा वालिद तो बहुत बीमार है, उसने अमीर अली कलई कर के लिए दुआ भेजी है। तो हमने कहा, दुआ भेजी क्या होता है? दुआ तो आदमी आकर करता है। उसने कहा, मेरा वालिद उसका बड़ा यार था, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। उसको दर्द है, शियाटिका पेन, वो चल फिर नहीं सकता। मैं उसकी दुआ लेकर आया हूँ। तो हमने कहा, दुआ क्या लेकर आया है? हम लोग घुटलियां वगैरह पढ़ रहे थे। उठ के एक आदमी ने बाहर देखा तो लड़का ट्रैक्टर लेकर आया था। पीछे ट्रॉला था और उसके बाप ने दो बोरी गंदम, आटा, एक बोरी चावल, गुड़ का पूरा एक गट्ठा और इस किस्म की चीजें थी। कभी इस किस्म की बातें सोचने का, देने का, भेजने का, यानी दरवेश का ये तरीका होता है। मेरी बहू है, बड़ी अच्छी, प्यारी, नेक। उसको ख्याल आया कि कुछ खैरात करनी चाहिए, लेकिन उसको तरीका नहीं आता। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अब क्या करें? खैर वो अपना पर्स लेकर और उसमें से कुछ पैसे डालकर चली गई झुग्गियों में, क्वार्टर्स में। वहां जाकर खड़ी हो गई तो एक बीबी आई उसके पास। उसने कहा, कुड़िए किस तरह आई हैं? लड़की, किस काम को आई हो? उसने कहा, मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, तो मैं कुछ आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, तू अनाड़ी मालूम होती है। कहने लगी, हाँ जी। कहने लगी, ठहर जा, मैं तेरी मदद करनी है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो वो झुग्गियों में से एक कुर्सी खींच कर ले आई। कहने लगी, इस पर बैठ जा। सानू 5-4 हदीसा सुना, 10-12 नेक गल्ला सुना, सानू अच्छे रहन दी तालीम दे, ते 1-1 रुपया फड़ा जा सारियां नु। आप इस पर बैठ जाएं, हमें 4-5 अहादीस सुनाए, 10-12 अच्छी अच्छी नेकी की बातें सुनाए, अच्छे रहन सहन की तालीम दें और सबको 1-1 रुपया दे दें। तो असल में यूं बीबी आती होगी और सारी बीबियां ऐसी आती हैं, नेकी भी सिखाती हैं, ये उनका कैरेक्टर है। इस तरह से भी होता है कि आदमी दादो दहेज में अपना आप भी प्रोजेक्ट करता है। हम जो अपने आबाओ अजदाद से, बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुनते आए, किताबों में भी कभी कभी पढ़ने को मिल जाता था, हम अपनी इस सकाफत को कहीं रख के भूल गए हैं, या हमने दानिस्ता उनसे नजर बचा ली है, हटा ली है किसी नई तरक्की की जानिब। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हम रख के भूले नहीं हैं और ना ही दानिस्ता नजर बचाई। हमारी मसरूफियत का आलम कुछ इस तरह से हो गया है कि आप अपने आप को गिरवी रख चुके हैं, हर तरह की मसरूफियात के हाथों, जरूरी भी, गैर जरूरी भी। आप जांचने और आंकने बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि गैर जरूरी मसरूफियात
ज़रूरी मसरूफियात से कहीं ज़्यादा हैं। मेरा पोता है, उसको हमने स्कूल अभी दाखिल करवाया है। अभी से मुराद छुट्टियों से 4-5 महीने पहले। तो उसे कागज तख्ती वगैरह सब कुछ लेकर दे दिया। वो स्कूल जाता रहा आता रहा, तो एक दिन उसके वालिद कहने लगे, यार तुझे स्कूल में दाखिल करवाया है, तो कभी पढ़ता नहीं। कहने लगा, क्या करूं डैडी, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता डैडी, क्या करूं। हाजरीन में मौजूद एक साहब बोलते हैं, आपकी खैरात से मुझे अपनी दादी का वाकया याद आया। वो बचपन में हमें कहा करती थी कि मुट्ठी को आप जितना कस के बंद करें, उसमें इतनी चीज कम आती है। अगर मुट्ठी ढीली बंद करें, उसमें ज्यादा आएगा। तो खैरात देने का यही है कि हम जितना अपना पैसा कस के रखते जाएंगे, अल्लाह मियाँ उसमें इतनी कमी करेगा। यही तो आजिर कह रहे हैं। ये जो चीजें थी हमारी किस्मत से निकलती जा रही हैं। हाजरीन में से एक साहब को मुखातिब करते हुए, देखे ना, खान साहब ने बात शुरू की। इस वक्त कुछ जिक्र आया तो उन्होंने अपनी तालीम का हवाला दिया, फिर यहाँ के बाबों की बात की जो अनपढ़ लोग होते थे। खान साहब, आप इजाजत दें तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। एक, कुछ लोग तालीम याफ्ता होते हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि हर तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा हो। लेकिन वो जो हमारे बुजुर्ग होते थे, बड़े लोग होते थे, बाबे होते थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे। उनका मुशाहिदा, हर चीज को जांचने का उनका तरीका, गहराई में जाना और फिर तज्जिया करना अपने तौर पर, और वो तज्जिया 100% दुरुस्त होता। आपके भी नवासे पोते उन्हीं के हैं। नस्ल चली आ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में आ गया। मैंने आपसे इतनी बातें की, तो आप भी मेरी मदद करें कि इंसान जिस शख्स पर तनकीद करता है, जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, क्या खुद उस जैसा होना चाहता है, या आपके मुशाहिदे में आया है कि उसके जैसा हो जाया करता है? हाँ, है तो यही। अगर आप निगाह डालें और देखें, आपका कोई सियासतदान है जो आपकी वजारत दाखिला पर तनकीद कर रहा है। फिर आप देखते हैं कि पलटकर वो खुद होम मिनिस्ट्री में आ जाता है ना बात। मैंने ये सवाल आपके सामने पेश किया है। मुझे ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन मगर मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो गरीब अमीर आदमियों पर बड़ी तनकीद करता है। लेकिन हम इनको कोई मार्क्सिज्म वगैरह ला के दें कि इसमें तुम्हारी बड़ी बेहतरी होगी, तो वो उसे फेल कर देते हैं। वो खुद चाह रहे होते हैं खुद मौका मिले तो हम भी अमीर हो जाएं। इंसान की फितरत में लाशऊर में है ना, वो एक बात जो उस तक नहीं पहुंच सकता। बुनियादी तौर पर तनकीद की एक वजह यह भी है, इंसान के लाशऊर में एक बात होती है, कोई एम होता है, गोल होता है। उसको नहीं हासिल कर सकता, तो जो इसको हासिल कर चुका होता है उस पर वो तनकीद करता है। मसलन लड़कियां देखें, किसी दूसरी लड़की को देखकर कहती हैं, क्या शक्ल उसकी कोजी सी लगती है। अक्सर लड़कियां तो ये कहती हैं, उनके उसके कान छोटे हैं वगैरह, रंग नहीं गोरा। लेकिन फर्ज करें कि वो अच्छी नहीं है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो तनकीद कर रही होती है। उसका जी चाह रहा होता है कि जो जो कुछ खूबियां बयान कर रही हूं मैं वैसी बन जाऊं। और उसमें उसको कुछ कुछ खूबियां महसूस होती भी हैं। हमारे घरों में रिश्ते वगैरह लेके जाते हैं, जब पूछा जाता है कि आप क्या देख के आई हैं, जवाब मिलता है, अगर मिला जुला कर देखें तो खूबसूरत लगती है। एक एक चीज तो कुछ भी नहीं थी, ला हौला वला कुव्वत। ये क्या बात करती हैं? नहीं, नुक्स तो ठीक नहीं। ये जो कॉस्मेटिक्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि स्टील के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, तो शायद इस खौफ से तो पैदा नहीं हुई कि देखो मैं तनकीद करती हूँ या करता हूँ, या फिर उसके बाद मुझ में ये चीज पैदा हो जाए तो मैं जाती तौर पर एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो तनकीद कर रहा होता है वो आरजूमंद इस बात का जरूर होता है
میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مہربانی۔ اللہ حافظ۔